अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 36 के साथ हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है चियन ताओ। असल में ये एक फ्रेज है। जिस तरह से हमने रनशीर को इस्तेमाल किया था, जो कि एक फ्रेज था रनशीर नी वाहन गाओशिंग, तो रनशीर नी का मतलब था आपको जानकर, आपसे मिलकर। तो चियन ताओ का भी वही सेम मतलब है, टू मीट। यानी ये वो वाला मीट नहीं है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे कल मिला था, उसके लिए हमने वर्ड देखा था चियन मियन। तो ये रनशीर का मतलब और चियन ताओ का मतलब सेम है, टू मीट यू, टू सी यू, आपको जानकर, आपसे मिलकर। ठीक है, चियन ताओ नी वाहन गाओशिंग, आई एम हैप्पी टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ठीक है, दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। चियन ताओ नी दा पापा वाहन गाओशिंग, आपके पापा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चियर, ZHER, चियर। चियर का मतलब है हेयर, इधर, ओवर हेयर, इधर। नी लाई चियर, यू कम हेयर, आप इधर आइए। लाई चियर, कम हेयर, इधर आओ, इधर आओ। लाई चियर, समझ आ गई। चियर का मतलब है हेयर, ठीक है, ओवर हेयर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है चिरताओ। चिरताओ का मतलब है टू नो, टू हैव नॉलेज। दोस्तों हमने पहले भी देखा था कि रनशीर को अगर हम चाहें तो हम इसको टू नो के लिए यूज कर सकते हैं। रनशीर को टू नो के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन रनशीर को टू नो के लिए उस वक्त यूज करेंगे जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, जब आप किसी बंदे की बात कर रहे हो, जब आप किसी बंदे से मिले हो, जब आप उससे पूरी तरह से वाकिफ हो, उस सूरत में आप रनशीर यूज करते हैं। लेकिन चिरताओ ये होता है जब आपने किसी बंदे के बारे में सुना हो, किसी चीज के बारे में पता हो, आपको किसी चीज का इल्म हो, तो आप चिरताओ इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें समझ आएगी ज्यादा अच्छी। निदा तीती जुआ शम्मा, आपके छोटे भाई क्या कर रहे हैं। आपसे कोई पूछता है निदा तीती जुआ शम्मा, आपके छोटे भाई क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वह पूछ चिरताओ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ठीक है, वह चिरताओ थाशिर हावरन, मुझे पता है कि वो अच्छा आदमी है। ठीक है, वह चिरताओ, मुझे पता है, आपको नॉलेज है, आपने सुना हुआ है, तो आप चिरताओ इस्तेमाल करते हैं। तो रनशीर का मतलब होता है टू नो और चिरताओ का मतलब भी है टू नो, लेकिन रनशीर आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं किसी बंदे के लिए, वो भी जब आप उससे मिले हुए हो। आप कह सकते हैं आप किसी बंदे से मिले हैं, तो उसका नाम है अली, तो आप कहते हैं वह रनशीर अली, मैं अली को जानता हूं। लेकिन जस्ट आपने अली के बारे में सुना हो तो आप कहेंगे वह चिरताओ अली, मैं अली को जानता हूं। यानी आपने बस उसको उसके बारे में सुना हुआ है कि वो पिछली गली में रहता है या वहां रहता है, आप उसे कभी मिले नहीं, आपने कभी उसे देखा नहीं, तो इसलिए आप चिरताओ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपने देखा हो, मिले हो, तब आप रनशीर इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने सुना हो कि जी ओबामा जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, लेकिन कभी आपने ओबामा को नहीं देखा, तो आप कहेंगे वह चिरताओ ओबामा, मैं ओबामा को जानता हूं। इसका मतलब है कि आपने ओबामा को नहीं देखा। ठीक है, ये जब आप कह देंगे ना वह चिरताओ ओबामा, इसका मतलब है आपने ओबामा को देखा नहीं है, मिले नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि वो एक बंदा है और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तनशीर व पूर रनशीर था, लेकिन मैं उसे नहीं जानता या मैं नहीं मिला हुआ या मैं नहीं वाकिफ। नीचिताओ अली चूज आइनार, आपको पता है, डू यू नो वेयर डज अली लिव, आप जानते हैं कि अली कहां रहता है। रनशीर नी वाहन गाओशिंग, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये एक फ्रेज के तौर पर यहां हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको जानकर, आपसे मिलकर। ठीक है, वप्पू चिरताओ चेगा छ शहीदा, मैं नहीं जानता ये कार किसकी है। वप्पू चिरताओ चेगा छ, मैं नहीं जानता ये कार शहीदा किसकी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रनशीर और चिरताओ में फर्क पता चल गया होगा। हमने पढ़ा था हाउ, हाउ का मतलब होता है गुड और खन का मतलब होता है लुक, सी। तो जब हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा हाउ खन। हाउ खन का मतलब है गुड लुकिंग। ठीक है, हैंडसम, गुड लुकिंग, हाउ खन। हमजा थाई हाउ खन, हमजा बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। वादा गागा हाउ खन, मेरे बड़े भाई गुड लुकिंग है, हैंडसम है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गोंग। गोंग का मतलब तो होता है पब्लिक, लेकिन हम इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं वो देखिएगा। हमने देखा था छ का मतलब होता है व्हीकल या कार, और छी का मतलब होता है 7 या 7।
अगर हम इसको इकट्ठा कर दें तो ये बन जाता है गूंग गूंग छी छ, यानी गूंग को आपने 2 बार बोलना है, गूंग गूंग और छी फिर छ, गूंग गूंग छी छ, इसका मतलब होता है बस। आप इसको गूंग छी छ भी बोल सकते हैं और छी छ भी बोला जाता है, लेकिन जो पूरा वर्ड है वो है गूंग गूंग छी छ, बस। वायो ईगा गूंग गूंग छी छ, मेरे पास एक बस है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इन वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।